नमस्कार दोस्तों, फन टू एक्ट के एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज रीति रिवाज लव फेस्टिवल के बारे में, जो कि बहुत पहले जो उल्लू के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज चुकी। कहानी की बात की जाए तो कहानी में इनकी 3 लड़कियां होती हैं जो कि आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। और इन तीनों लड़के का दोस्त इनकी जया, हेमा और कल्कि होता है। तीनों की तीनों जब एक पार्लर में जाती है तो आपस में बातें करती हैं। और इसी में से एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि इस शहर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और ये एक फेस्टिवल नहीं बल्कि यहाँ का एक रीति रिवाज है, और हमें जो हर किसी को वहाँ पे जाना चाहिए। और इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि हम जो है इस फेस्टिवल में अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बल्कि किसी दूसरे अन्य के साथ वहाँ पे जाना होता है, और जिसकी साथ हमारी मर्जी होती है हम उसके साथ जो रिलेशन में आ सकते हैं, जो कि एक तरह से अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इसी के बीच में कल्कि जो होती है वो बाकी के अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं इस फेस्टिवल में नहीं जा सकती क्योंकि मेरा पति जॉन जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छा है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर उसको इस बात के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब कल्कि जो अपने घर जाती है, साथ में ये भी कहती है जया को और हेमा को कि मैं जो है दूसरे दिन आपको बता दूंगी कि अगर मुझे वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। लेकिन कल्कि जो है उसके बाद अपने घर चली जाती है, और जॉन जो है वो भी वहाँ पे आता है, और जॉन के हाथ से कल्कि जो उसके ऊपर किस करती है, और साथ में कल्कि जॉन को कहती है कि जॉन मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात बताने वाली हूँ। लेकिन इसी के बीच में जॉन जो होता है वो कहता है कि इससे पहले मैं भी तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। लेकिन जॉन कहता है कि पहले तुम अपनी बात बताओ। लेकिन कल्कि कहती है कि नहीं, इससे पहले तुम अपनी बात बताओ। तो जॉन कहता है कि मैंने जो सुना कि इस शहर में एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, और ये फेस्टिवल जो साल में एक ही दिन और एक ही बार आता है, और इसमें फेस्टिवल की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि हम जो अपने लाइफ पार्टनर एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ कल्कि कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस फेस्टिवल को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो जॉन कहता है इसके लेके तो इंटरेस्टेड हर कोई होगा क्योंकि हर किसी को नया पार्टनर मिलेगा, और तुम चाहो तो तुम भी इस फेस्टिवल में जा सकते हो। तो कल्कि कहती है कि मैं भी आपसे इसी फेस्टिवल के बारे में बात करने जा रही थी, लेकिन मेरे से पहले तुमने ये बात कर दी, चल पर हम दोनों को इसी फेस्टिवल में जाना चाहिए। अब जॉन और कल्कि जो अपना मन बना लेते हैं वहाँ पर जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जया और हेमा जो होती है वो भी कल्कि के साथ मिलती है, और तीनों को तीनों जो होती है शॉपिंग मॉल में जाती हैं, और उसके खूब सारी शॉपिंग करती है क्योंकि तीनों को तीनों जब मिलती हैं ये बात करती है कि अब अगर हमें उस फेस्टिवल पार्टी में जाना है तो हमें जो एक अलग तरह की ड्रेस पहननी पड़ेगी, और हमारा कॉस्ट्यूम जो है बिल्कुल अलग होगा ताकि दूसरे लोग जो है हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो और हम जो उनके पास जाएँ और उनसे बातें करें। लेकिन इसी के बीच में जया और हेमा जो होती है कल्कि से बातें करती है कि जब भी हम उस पार्टी में जाएंगे तुम्हें जो अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति तुम्हें जब भविष्य में कहीं मिल जाए तो हमें इस पार्टी के एक रीति रिवाज की तरह एक रूल ये भी कि हमें उसके साथ किसी तरह की कोई भी फालतू बात नहीं करनी है। लेकिन कल्कि, जया और साथ में हेमा जो थी तीनों की तीनों पार्टी में चली जाती है, और इसी बीच में कल्कि जो थी एक व्यक्ति से मिलती है जिसके उससे मुलाकात हो जाती है, और वो व्यक्ति भी कल्कि से खूब सारी बातें करता है, और कल्कि से ये भी कहता है कि क्या तुमने इससे पहले भी इस तरह की पार्टी में आई हो, और क्या तुमने इससे पहले भी अपना लाइफ पार्टनर चेंज किया है कि नहीं किया। तो कल्कि कहती है कि शादी के बाद मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शादी से पहले मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी रहे। तो वही लड़का कल्कि को कहता है कि क्यों ना आज हम ये सब कुछ करते हैं, और क्या तुम मेरे साथ सब कुछ करने को तैयार हो। तो कल्कि कहती है कि मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन हम ये सब कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे, हम ये सब कुछ दूसरी जगह जाएंगे। तो कल्कि होती है जो होती है उसके साथ इनकी उस लड़के के साथ दूसरी जगह चली जाती है, और एक गाड़ी में जाके काफ़ी मज़े करने लगती है। और दूसरी तरफ हेमा जो होती है उसको भी एक पार्टनर मिल जाता है, और वो भी दूसरी जगह जाके काफ़ी मज़े करने लगते हैं, और उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ अब जया जो होती है वो दोनों के फ्रेंड को कहती है कि तुम कल दोनों मेरे रूम में आना, और साथ में अपने हस्बैंड को भी लेके आना, और हम इस पार्टी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसी के बीच में कल्कि कहती है कि नहीं, तुम सारे के सारे मेरे घर में आना, और हम चाय पे बैठ के सब ये बातें करेंगे। तो इसी के बीच में जब कल्कि जो होती है अपने घर में होती है और देखती है वो जया वहाँ पे आ जाती है, लेकिन जया जिस व्यक्ति के साथ आती है उसी के साथ कल्कि ने पिछली रात को इनकी काफ़ी ज़्यादा और हॉट और रोमांटिक सीनों के साथ इनकी काफ़ी मजे लिए होते हैं। और जया जो थी वो कल्कि को देखती है, और कल्कि जो उस व्यक्ति को देखती रहती है, और जया को लगता है कि शायद तो कल्कि और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को जानते हो। तो जया जो थी कल्कि से पूछती है, लेकिन कल्कि जो है सब कुछ कहने से मना करते कहती मैं इनको बिल्कुल नहीं आती। और दूसरी तरफ जब कल्कि जो थी अपने हस्बैंड को बुलाती है तो और अपने उसका हस्बैंड जैसे नीचे आता है तो जया उसको देखती है और देखते देखते रह जाती है। तो वो कल्कि का हस्बैंड जो था उसने जया के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा मजे किए होते हैं। तो उसमें कल्कि अब जया से पूछती क्या तुम मेरे हस्बैंड को पहले जानती हो, तो जया जो थी बिल्कुल मजे जो मना करती है। इसी तरह दोस्तों वेब सीरीज में काफ़ी अच्छी स्टोरी देखने को मिलने वाली है, और ये थी छोटी सी बट। और अगर आप पूरी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो उल्लू के अधिकारी के ऐप पर आप इस वेब सीरीज देख सकते हैं। धन्यवाद।